प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आपका स्वागत है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन PCMA पूरे भारत में उन चिकित्सकों पर काम करती है जिन चिकित्सकों के पास डिग्री डिप्लोमा तो है परंतु उन्हें स्वास्थ्य विभाग या CMO विभाग नहीं मानता है। ऐसे चिकित्सकों को गांव देहात में प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है और अर्बन क्षेत्रों में जहां पर शहरी क्षेत्र में से गांव 100 किलोमीटर दूर हैं वहां पर ये लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ उन मरीजों का भी इलाज करते हैं जो पैसों के अभाव में मर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या फिर डॉक्टर्स या कोई भी उन अस्पतालों में नहीं रहता जो अस्पताल CSC और PSC के नाम से चल रहे हैं। आपने देखा होगा संपूर्ण भारत में लगभग 60 लाख चिकित्सक ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। साथियों, ऐसे चिकित्सकों को अगर सरकार प्रशिक्षण दे तो हमारी जो डॉक्टरों की जो कमियां हैं उसे दूर की जा सकती है और पैरामेडिकल का जो स्टाफ है उसे बखूबी ट्रेनिंग देकर गांव देहात में लगाया जा सकता है। हमारी एसोसिएशन की मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे चिकित्सकों को प्रशिक्षण दे, जैसे आशाओं को दे रही हैं, दाइयों को दे रही हैं और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, तो क्यों ना इन चिकित्सकों को भी हमारी सरकार और हमारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग या CMO विभाग ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करके जिनके पास डिग्री भी है, जिनके पास डिप्लोमा भी है, जिनके पास एज भी है, जिनके पास एजुकेशंस भी है और जिनके पास अनुभव भी है, ऐसे चिकित्सकों को ट्रेनिंग देकर इन लोगों को ट्रेंड कर और उनके ही स्थान पर गांव देहात अर्बन क्षेत्रों में जहां पर सरकारी तंत्र या सरकारी चिकित्सक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे चिकित्सकों को वहां पर तैनाती दी जाए और तैनाती के साथ साथ उनको समय समय पर आने वाली नई बीमारियों के बारे में बताया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि किस प्रकार से आने वाली बीमारियों को हम लोग लड़ सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई सरकारी तंत्र नहीं करती है। इन्हें केवल और केवल कमाई का जरिया बना दिया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पता नहीं है कि इन लोगों से कितनी अवैध उगाही हो रही है। इन लोगों को जेलों में डालने का काम किया जा रहा है, इन लोगों को अवैध उगाही का जरिया बनाया जा रहा है, इन लोगों की दुकानों को सील किया जा रहा है और इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ की ऐसे नाम से अपमानित किया जा रहा है जिसे झोला छाप चिकित्सक कहते हैं। मेरी मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी है कि वो तुरंत जो है ना ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करें। ऐसे चिकित्सक हमारे देश में 60 लाख हैं, अनेक राज्यों में 10-10 से 20-20 हज़ार के करीब, या फिर एक तो राज्य ऐसा है कि अकेले राज्य में 10,000 20,000 चिकित्सक हैं। ऐसे चिकित्सक हैं जो गांव देहात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं मानी है। हमारी एसोसिएशन ने, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी दिया, हमने हर राज्यों के विधानसभा पर भी दिया, हर राज्यों के लगभग हर राज्यों के हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है कि ऐसे चिकित्सकों को FIR क्यों? क्या FIR से ये लोग भाग जाएंगे या FIR से ये लोग डर जाएंगे? ये ना तो FIR से डरने वाले हैं, ना ही इनको अवैध उगाही से डरने वाले हैं, ना ये इनकी क्लिनिकों को सील करने वाले से डरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें यही काम करना है। तो FIR के बाद भी कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो अपना काम बंद कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग लाखों चिकित्सकों पर FIR हो चुकी है, मगर क्या उन लाखों चिकित्सकों पर अभी कोई कोर्ट से या फिर माननीय न्यायालय से कोई निर्णय हुआ? नहीं हुआ। ये आज भी उसी तरीके से अपना चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। तो क्या एक खाना पूर्ति के है? बस एक केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हैं। मैं मानता हूं केंद्र और राज्य सरकार और हाई कोर्ट के आदेश हैं, मगर क्या कोर्ट को, क्या माननीय न्यायालय को, क्या सुप्रीम कोर्ट को, क्या हाई कोर्ट को नहीं दिखाई देता? क्या उनको लताड़ नहीं लगानी चाहिए कि एक MBBS चिकित्सक जो सरकारी लाखों रुपए
पे तनख्वाह ले रहा है, कितना वो सीएससी पीएससी पर जा रहा है, कितना वो सरकारी अस्पतालों पर बैठ रहा है। क्या कभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई? क्या कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने देखा गांव-गांव देहात में जाकर? माननीय न्यायालय से मेरी भी अपील है कि माननीय न्यायालय से अपील है कि ऐसे चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाए और सरकारी एमबीबीएस डॉक्टरों को, अधिकारियों को गांव में तैनाती दी जाए। गांव में बीमारियां फैल रही हैं मगर उससे रोकथाम करने के लिए कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे गांव हैं, आप निरीक्षण करा लीजिए। हमारे देश में लाखों करोड़ों गांव हैं मगर उन गांव देहात में अभी तक सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्थाएं या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर है। हम लोगों ने कई सीएमओ के पास जाकर, कई सीएम के पास जाकर शिकायत की कि भाई गांव देहात में नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं इतनी दृढ़, तो उन लोगों को मजबूत बनाने का काम करें, मगर अभी तक कोई नहीं है। आप जाके देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके देखें, बड़े बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी जाके देखें, क्या गांव देहात में निरीक्षण हुआ? कभी निरीक्षण नहीं हुआ। उसमें कंपाउंडर तो दूर की बात है, उसमें ताले लगे हुए मिलते हैं। हर सीएमओ चाहता है, सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत हों, मगर क्या देश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हैं? बताएं ना सरकार। बस अगर कोई गांव में एक मरीज मर जाए तो मरीज मर जाए, वो तो मरा अपने उससे बीमारी से, मगर आरोप लगते हैं कि उस झोला छाप चिकित्सक ने मरवा दिया। अरे भाई, वो झोला छाप चिकित्सक इतना ही पढ़ा लिखा, इतना ही दवाई देने का, इतने मारने और जीने का वो रखता तो वो झोला छाप ही चिकित्सक बनता, वो गांव का चिकित्सक ही बनता। वो गया क्यों मरीज वहाँ पर? इसलिए गया कि वो सरकारी सेवाएं नहीं ले पाया, वो सरकारी सेवाएं उसे नहीं मिल पा रही है, वो मजबूरन उन चिकित्सकों के पास जाता है। शहर से 100 किलोमीटर दूर गांव है, शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव है। अगर उसका किसी कारणवश सिर फट जाए, खून बह रहा है, तो क्या वो 100 किलोमीटर जाने की हिम्मत रखेगा? वो स्थानीय उन छोटे चिकित्सक जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार और जो अखबार और जो स्वास्थ्य विभाग झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करती है, वही चिकित्सक भगवान बन के उनकी जान बचाने का काम करते हैं और खून को रोकने का काम करते हैं। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी चिकित्सकों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप अपना कार्य करते रहिए। सरकार से मैं मांग करूंगा, मैं मांग करता हुआ आया हूं। सुप्रीम कोर्ट को मैं जगाने का काम करूंगा, हाई कोर्ट को मैं जगाने का काम करूंगा। हाई कोर्ट कब जागेगी? सुप्रीम कोर्ट कब जागेगा? स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? केंद्र सरकार कब जागेगी? राज्य सरकार कब जागेगी? अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का काम किया। क्या पता नहीं है केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि गांव देहात में और शहरी क्षेत्रों में जो फ्रंटल योद्धा बन के रहे हैं, कौन थे वो? सरकारी तंत्र छुट्टियों पे थे, प्राइवेट एमबीबीएस बड़े बड़े डॉक्टर एमडी एमएस हॉस्पिटल तक बंद थे, अपनी अपनी क्लिनिकें बंद करके भाग गए। ये वही छोटे चिकित्सक हैं जो अपने आप को जान में जोखिम डाल के कोरोना जैसी महामारी से लड़कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का सहयोग किया है। गांव-गांव देहात में जाकर इन्हीं चिकित्सकों ने दवाइयां बांटने का काम किया, जान बचाने का काम किया, अपने पैसे से ऑक्सीजन लाने का काम किया। उनका ये सहयोग नहीं दिखाई दे रहा। सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मैं फिर कह रहा हूँ,
ऐसे चिकित्सकों को, पूरे देश के चिकित्सकों को, जो लगभग 60 लाख के करीब हैं, उन चिकित्सकों को एक विशेष आयोग बनाकर, जैसे पहले आरएमपी आयोग हुआ करता था, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसे आयोग बनाकर उसका एक विभाग बनाया जाए। उस विभाग के तहत एक फंड्स इकट्ठा करके और उसमें प्रशिक्षण दिया जाए। मैं नहीं मानता कि आप उन्हें डॉक्टर बनाओ, ना, मैं नहीं चाहता, यूनियन भी नहीं चाहती है कि ऐसे चिकित्सकों को डॉक्टर बनाओ। मैं उन चिकित्सकों को मानता हूं कि आप एक ऐसा जरिया तो बना दो, ऐसा एक स्वास्थ्य कर्मी बना दीजिए, या एक स्वास्थ्य कर्मी सहयोग बना दीजिए, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बना दीजिए, ताकि वो प्राथमिक उपचार करने के लिए सफिशिएंट हो जाए। हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक आयोग, फंड भी है, ऐसा नहीं है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्वास्थ्य विभाग को फंड की ज़रूरत है तो हम उस फंड भी देने के लिए तैयार हैं। एक चिकित्सक अपना कपड़े बेच के, अपना परिवार बेच के, अपने तन बदन के सारे का सारा सब कुछ बेच कर हम इस प्रशिक्षण में लेने के लिए तैयार हैं। हमारा एक चिकित्सक प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो हम सब इकट्ठा करके पैसे भी देंगे, मने नहीं है। अगर करोड़ रुपए चाहिए तो करोड़ रुपए भी हम केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोवाइड करा देंगे। अगर ट्रेनिंग में पैसे लगते हैं तो हम लोग खुद दे देंगे, मगर इन्हें जन स्वास्थ्य कर्मी के नाम से एक नाम दे दीजिए। झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित ना कीजिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्हें अपराधी बनाने का काम मत कीजिए। इनसे अवैध उगाही सरकारी तंत्र कर रहा है, इनको एक अवैध उगाही का जरिया ना बनने दीजिए, वरना ये जिस दिन जाग गए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ, जिस दिन ये जाग गए चिकित्सक, तो इन लोगों को अपना अधिकार लेना जानता है। जैसे आज किसान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, ऐसे ही ये ग्रामीण चिकित्सक भी सड़कों पर होंगे। मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करना मेरे साथियों। इसी जरिए से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रामीण चिकित्सक तक पहुंचाने का काम करें, उन्हें फॉरवर्ड करने का काम करें, ताकि वो जाग जाएं और अपना काम आराम से करते रहें। क्योंकि उनके साथ एक ऐसा संगठन जो पूरे भारत में काम कर रहा है, जिनका नाम प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन है। एक हेल्पलाइन नंबर आप लोग लिख लीजिए, 93-123-64615। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरे साथियों, एक हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार है, मेरे चिकित्सकों के लिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप निश्चित होकर आप इस पे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, 93-123-64615, 93-123-64615। इस नंबर पे हेल्प ले सकते हो। मेरी सभी से निवेदन है, सभी चिकित्सकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चिकित्सकों पर ये वीडियो होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हमारी भी लड़ाई कोई मोदी नगर जैसे क्षेत्र, गाजियाबाद जैसे क्षेत्र, दिल्ली जैसे क्षेत्र, यूपी जैसे क्षेत्र, मेरठ जैसे क्षेत्र, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, दिल्ली प्रदेश हुआ, राजस्थान प्रदेश हुआ, अरे जिन कहाँ चिकित्सक नहीं हैं हमारे, उन चिकित्सकों के पास ये वीडियो भेजने का काम करें। साथियों, अगर जिस दिन आप लोग एक हो गए, तो अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने हमारी मांगों को नहीं माना या हम पर ध्यान नहीं दिया, तो हम जल्दी इकट्ठा होकर केंद्र सरकार को भी बताने का काम करेंगे कि हम इतने हैं। जहां हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहेगी, हम वहां घुस जाएंगे, वहां आ जाएंगे। अभी हम मांग कर रहे हैं, फिर हम लेने के लिए सड़क पर उतरेंगे, फिर सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएल।